है कल क्या है? कल तो गणेश चतुर्थी है ना गुरुदेव। हाँ गुहा, कल गणेश चतुर्थी है। बहुत ही शुभ दिवस। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर गणपति प्रतिमाएं बनाओ। और आप गुरुदेव, हम दोनों भी तुम सबके साथ मिलकर एक प्रतिमा बनाएंगे शांता। गुरुदेव, हम गणेश जी की एक अच्छी और सुंदर मूर्ति कैसे बना पाएंगे? राम, बस एक बात का ध्यान रखना। एक अच्छी और अद्भुत मूर्ति का निर्माण करने के लिए हमें गणेश जी को मन में स्थापित करना होगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि मूर्तियां अपने मन की कल्पना से बनाई जाती हैं और सुंदरता मन में ही वास करती है। जब हम उसी मन से मूर्ति बनाते हैं तो हमारे मन की वही सुंदरता हमारी कल्पना में झलकती है और हमारी कल्पना मिट्टी को एक भव्य मूर्ति का आकार देती है। गुरुदेव, मूर्तियाँ बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है? तुम बस गीली मिट्टी इकट्ठी करो और पानी भी साथ में रखना। मूर्ति बनाने के लिए इतना पर्याप्त है। अगर तुम चाहो तो मूर्तियों के सूखने के बाद अलग अलग प्रकार के रंगों का भी उपयोग कर सकते हो। तो फिर मैं अभी चलता हूँ और ढेर सारी गीली मिट्टी इकट्ठी कर लेता हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं गुहा। और हम आश्रम के पीछे एक स्थान की साफ सफाई करके वहाँ पर पानी का बंदोबस्त भी कर लेंगे। हाँ, हम सब अपनी अपनी कल्पना से गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ बनाएंगे। क्या अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया है तुम सबने। बस देखने भर के मात्र से मन में प्रसन्नता भर जाती है। अविश्वसनीय, तुम सबने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। गुरुदेव, हमने पर्याप्त मात्रा में श्री गणेश जी की मूर्तियाँ तो बना ली। अब आगे क्या करना है? अब आगे के कार्य मैं सबको कल समझाऊंगा। कल प्रातः सबको सूर्योदय से पहले उठना है। अभी तुम सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं बच्चों। अब हमें पूजा के लिए एक मंडप का निर्माण करना पड़ेगा। पीछे जंगल से तुम्हें सारी आवश्यक सामग्री मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, हम सब मिलकर पूजा समय से पहले ही एक मंडप का निर्माण कर देंगे। जितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं, उतनी ही सुंदर सजावट भी की है बच्चों। बहुत अच्छे। चलो पूजा का आरंभ करते हैं। गुरुदेव, गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है? गणेश चतुर्थी एक महत्वपूर्ण त्योहार है राम, जिसमें हम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं।
हम हमारे सारे समस्याओं को दूर करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश की पूजा और आराधना की जाती है। यदि कोई भी विघ्न आने का संकेत देता है, तो श्री गणेश उस विघ्न को दूर कर देते हैं। इसलिए हम सबको किसी भी कार्य के शुभ आरंभ से पहले उनकी आराधना करनी चाहिए और इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। गुरुदेव, श्री गणेश के कान इतने बड़े और आंखें इतनी छोटी क्यों होती है? विघ्नेश्वर श्री गणेश बच्चों के भगवान होते हैं गुहा। उन्हें बच्चे ही सबसे प्रिय होते हैं। उनके बड़े कान एक अच्छे श्रोता यानी सुनने वाले का प्रतीक होते हैं। इससे बच्चों को यही सीखना चाहिए कि हर ज्ञान को ध्यान से सुनना चाहिए। रही बात उनके छोटे छोटे लेकिन स्नेह भरे आंखों की, तो छोटी आंख श्रद्धा और एकाग्रता के प्रतीक होते हैं। जब हम एकाग्रता से अपना ध्यान किसी पर केंद्रित करते हैं, तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। इसी तरह से श्री गणेश सदैव अपना पूरा ध्यान हमारी समस्याओं के समाधान करने पर केंद्रित करते हैं। इसलिए उनकी आंखें हमें छोटी दिखती हैं। गुरुदेव, क्या उनका विशाल उदर भी किसी बात का प्रतीक है? श्री गणेश का विशाल उदर प्रतीक होता है उदारता और संपूर्ण स्वीकार का। और गुरुदेव, गणेश जी का वाहन मूषक, वो किसका प्रतीक होता है? ये हमारे अहंकार का प्रतीक होता है शांता। भगवान गणेश के मूषक पर सवारी करने का अर्थ होता है मनुष्य का अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। बच्चों, कल गणेश विसर्जन है। गणेश जी को आए पूरे 10 दिन हो जाएंगे। हाँ गुरुदेव, क्यों ना हम कुछ अलग करने का प्रयास करें? आप सबको कल जल्दी उठकर गणेश विसर्जन की तैयारी करनी है और एक सुंदर पालकी का निर्माण करना है। जी गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। यह सब कल प्रातः काल तक हो जाएगा। ये तो बहुत ही अद्भुत पालकी का निर्माण किया है तुम सबने। अति सुंदर। चलो, अब विसर्जन का समय हो गया है। क्या हुआ बच्चों, विसर्जन के लिए प्रस्तुत नहीं हो क्या? हम अपने प्रिय गणेश जी को ऐसे ही विदाई कैसे दे सकते हैं गुरुदेव? क्या हम उन्हें सदा के लिए अपने आश्रम में नहीं रख सकते? हमें विघ्न विनाशक श्री गणेश को विदा करना होता है, इसलिए कि अगले वर्ष वो हमारे पास फिर प्रकट हो सके।
और इस कार्य को करने के लिए हमें गणेश जी को नदी में विसर्जित करना होगा। हमें उनके विग्रह को जल में प्रवाहित करके सहर्ष उनको विदा करना होता है, ताकि वो भी अपने पिता महादेव और माता पार्वती के पास प्रसन्नता से लौट जाएं और अगले वर्ष फिर से आने की प्रस्तुति करें। हम गणपति जी को सहर्ष विदा करेंगे गुरुदेव, और अगले वर्ष उनके आने की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करेंगे। आओ बच्चों, आज तुम सबको जीवन का एक बहुत ही मूल्यवान अवसर मिलने वाला है। अवसर? कैसा अवसर गुरुदेव? गौ सेवा का अवसर राम। हम सदैव आपको और गुरु माता को गौ माताओं की सेवा करते थे, यही सोचते थे कि हमें ये अवसर कब मिलने वाला है। हाँ, और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज वह दिन आ ही गया। हमें आज यह अवसर मिलने का कोई विशेष कारण गुरुदेव? बिल्कुल राम, मैंने ये निर्णय लिया है कि हर वर्ष आज ही के दिन हम गौ सेवा उत्सव मनाएंगे। इस उत्सव पर तुम सबको गौ माताओं की सेवा का अवसर मिलेगा। और सेवा के अंत में मैं और मेरे सहयोगी गोधन समृद्धि यज्ञ करेंगे, जिसमें हम संसार के सारे गौ माताओं का मंगल कामना करेंगे। तो सेवा ही आज के लिए तुम्हारी शिक्षा का विषय होगा। अब चलो। बड़ी देर हो गई मारीच, ये सब उस गौशाला के अंदर कर क्या रहे हैं? कहीं ये वशिष्ठ अपने विद्यार्थियों को कोई अद्भुत दिव्य अस्त्र या युद्ध कला की शिक्षा तो नहीं दे रहा? फिर तो हमारे लिए राम से लड़ना असंभव हो जाएगा। देखना होगा, हमें चुपके से जाकर देखना होगा सुबाहु। प्रस्तुत रहना। गाय की सेवा महापुण्य माना जाता है बच्चों। तुम्हें ये जानना बहुत आवश्यक है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यानी गाय की सेवा और पूजा करने का अर्थ होता है उन 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करना। यज्ञ की प्रस्तुति हो चुकी है गुरुवर, आप आदेश करें तो हम ये यज्ञ प्रारंभ करेंगे। अवश्य बच्चों, इस अनुष्ठान में तुम सभी हमारा साथ देना चाहोगे? हमें बड़ी प्रसन्नता होगी गुरुदेव। मारीच, देख, लगता है वशिष्ठ आश्रम में आग लग गई। इसका अर्थ है कि हमारे कुछ किए बिना ही हमारा शत्रु राम सदा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगा। नहीं सुबाहु, राम का ऐसे छोटे मोटे दुर्घटनाओं से कुछ नहीं होने वाला। हमें वहां चल के देखना चाहिए। चल।
यज्ञ की समाप्ति हो चुकी है बच्चों। अब समय है कि हम अपने गौ माताओं को पूरे आश्रम की परिक्रमा पर ले जाएं। ये काम तो हम सब मिलकर करेंगे गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। ठीक है शांता, तब तक मैं इन मुनि बालकों के साथ जंगल में जाकर गौ माताओं के लिए फल का प्रबंध करता हूँ। वे देख, मैंने कहा था ना, राम बिल्कुल ठीक है। चल अब कुछ करते हैं। भैया, सबसे पहले इनको कहाँ लेकर जाएं? परिसर के बाहर इनको परिक्रमा करवाएंगे भरत। सारे गाय बाहर जाने को उतावले हो रहे हैं राम। जल्दी चलो, इनको आश्रम से बाहर ले चलते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, गुरुदेव ने तो सभी गौ माताओं के गले में माला डाली थी और सिंदूर भी लगाया था। फिर ये दोनों कैसे रह गए? हो सकता है कि गुरुदेव ने इन्हें देखा नहीं होगा। जाने दो राम, हम परिक्रमा से लौटने के बाद इनको माला और सिंदूर भी पहना देंगे। नहीं शांता दीदी, ये सब हमारी माताएं हैं। हम इन दोनों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम सब बाकी के गायों को लेकर परिक्रमा के लिए चलो। मैं इन दोनों को माला और सिंदूर पहना के अभी आता हूँ। ये तो हमने सोचा ही नहीं था राम। हम तो बस ये देखने आए थे कि यहाँ चल क्या रहा है, परंतु तुम ऐसे अकेले मिल जाओगे, ये हमने कल्पना भी नहीं किया था। आज पहली बार तुम्हारा निशाना चूक गया राम। क्या इसे हम तुम्हारा भय समझे या हड़बड़ी? बड़ा विचित्र बालक है, इतना सा भी चिंतित नहीं हुआ। इससे तो मैं आज समाप्त करके ही रहूंगा। दया करो राम, हमें इस बंधन से मुक्त करो। मेरी सांसें अटक रही हैं। तुम सबने कुछ सुना? ये कोलाहल कहाँ से आ रही है? लगता है आश्रम में कोई दुष्ट घुसाया है। राम अभी भी आश्रम के अंदर ही है। लगता है जो भी हो, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। रुको, हम सब चले गए तो गौ माताओं का ध्यान कौन रखेगा? गुहा, तुम यहीं पर रहो और इन सब का ध्यान रखो। आश्रम में स्थिति सामान्य होते ही हम तुम्हें बुलाने आ जाएंगे। निश्चिंत रहो शांता दीदी, मैं हमारे गोधन का ध्यान रखूंगा। आप जाओ, राम को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम दोनों के गले में मालाएं ना होने के कारण तुम्हें बाकी गायों से अलग कर दिया। पता नहीं तुम दोनों आज कौन सी अराजकता फैलाने वाले थे। ये सब तुम्हारी गलती है मारीच। जब गाय का रूप लेना ही था तो अपनी माया से उनके जैसे माला और सिंदूर नहीं बना सकते थे क्या? राम, ये सब क्या है? ये दोनों यहाँ कहाँ से आ गए? इन्होंने गौ माताओं का रूप धारण करके हमें मूर्ख बनाया है शांता दीदी। ये दोनों ऐसी दुष्टता समय समय पर करते रहते हैं। और आप भी इन्हें हर बार क्षमा कर देते हैं भैया। हाँ भैया, आज हम इन्हें क्षमा नहीं करेंगे।
चलिए इन दोनों को गुरुदेव के पास ले चलते हैं, वही इनको उचित दंड देंगे। हाँ, इन्हें गुरुदेव के पास ले चलते हैं। नहीं शांता दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों गौ माताओं के रूप में यहाँ आए थे और आज गौ सेवा महोत्सव है। कुछ समय के लिए ही सही, परंतु इन दोनों ने आज गौ माता यानी माँ का रूप धारण किया, जिनकी आज हम सेवा और पूजा कर रहे थे। हम इन्हें दंड कैसे दे सकते हैं सुयज्ञ? धन्य हो राम, तुम और तुम्हारी उदारता। राक्षसों को भी क्षमा करने का शौर्य केवल राम में ही हो सकता है। चले जाओ यहाँ से, मुड़कर कभी इधर देखना भी मत। राम भैया तुम्हें हर बार क्षमा कर सकते हैं, परंतु हम नहीं। चले जाएंगे, परंतु हमें मुक्त तो करो। चलो राम, गुहा हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे हमारी चिंता हो रही होगी। चलो, गुरुदेव के आने में अभी कुछ समय है, हम उससे पहले आश्रम की परिक्रमा समाप्त कर लेंगे। पहले ये सोच लो कि जब गुहा उन दोनों गायों के बारे में पूछेगा तो क्या कह के उसे समझाओगे?